नमस्कार दोस्तों अभी डेवोस 2026 मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में देखा जा सकता है कि पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स ही कंप्लीटली चेंज हो चुका है। 2026 ग्लोबल मीटिंग शो करती है कि ओल्ड ग्लोबल सिस्टम है जहां पर अमेरिका और अमेरिका के एलाइज साथ में मिलके फ्यूचर स्ट्रेटेजीज बनाते थे, ग्लोबल लेवल पे डिसीजन लेते थे। वहीं पे ये सारे एलाइज अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके हैं। जहां पे इकोनॉमिक फर्म इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए था, वहीं पे ये एक जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बन के बाहर आ चुका है। सारे लीडर्स ने क्वेश्चन किया है कि अमेरिका की पावर को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मिसयूज कर रहे हैं और अपने ही एलाइज को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। इस वजह से सारे के सारे लीडर्स अभी बहुत ज्यादा कंसर्न है ग्लोबल फ्यूचर को लेके। और इस मीटिंग के अंदर ट्रंप के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से ग्लोबल टेंशन अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जानते हैं आखिर इस डेवोस मीटिंग के अंदर हुआ क्या है। देखिए, डेवोस मीटिंग हर साल होती है स्विट्जरलैंड के अंदर और इसे कंडक्ट करवाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म। इसके अंदर कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीईओज, बैंकर्स एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स अटेंड करते हैं और ऑफिशियली डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए कि कहां कहां पर इकोनॉमी डिसीजंस लेने हैं, कहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, क्लाइमेट को जो हार्म हो रहा है उसे रिड्यूस करना है और नेचर को हील करना है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो डेवोस मीटिंग के अंदर बहुत सारी जो पावरफुल कंट्रीज है इनके लीडर्स डिस्कस करते हैं कि वॉर को किस तरह से टैकल करना है। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है तो उनके बीच में पीस डील कैसे करवानी है या फिर उससे रिलेटेड डिस्कशंस यहाँ पे होते हैं। इसी के साथ साथ अलायंस कैसे बनाते हैं किसी भी चीज के ऊपर लेके और ट्रेड प्रेशर को कैसे टैकल करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके खिलाफ इस टाइम पे टैरिफ वॉर अनाउंस कर रखी है और उसका असर हम मार्केट में देख भी सकते हैं। तो सारे अलायंस मिलके ये डिसाइड करते हैं कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है और इसी के साथ साथ जो आने वाली ग्लोबल सिचुएशंस है उनको लेके भी ये लोग डिसीजन बनाते हैं डेवोस मीटिंग के अंदर ही। अब देखिए, इस बार जो ट्रंप का स्टाइल था डेवोस मीटिंग के अंदर वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था। हालांकि ये मीटिंग हर साल होती है लेकिन इस बार ट्रंप का रवैया बहुत ही खराब था। जिस तरह से हर बार डिप्लोमेट्स बात करते हैं एक फॉर्मल वे में, इस बार ट्रंप वैसा बिल्कुल नहीं थे। ट्रंप बहुत ही ईगोइस्टिक मैनर में और बहुत ही रूड टोन में अपनी स्पीच वगैरह दे रहे थे और ये काफी सारे लीडर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया। इसी के साथ अमेरिका के जो एलाइज थे जो कि पूरी ही तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे कुछ चीजों को लेकर, उन्हें भी ये रियलाइज हुआ कि पूरी तरीके से हम अमेरिका के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो सकते। और इसी के साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया कि अमेरिका केवल वहीं पे एक्शन लेगा जहां पे उसका खुद का इंटरेस्ट होगा। देखिए, इसमें हम साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका के एलाइज जो है जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया वो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं वेपन को लेकर अमेरिका के ऊपर और अमेरिका उनका बिगेस्ट सप्लायर है वेपन्स का। तो ये सारी चीजें यूरोपियन यूनियन को रियलाइज हो रही है कि हम अमेरिका के ऊपर ऐसे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका सिर्फ वहीं पे काम करेगा जहां पे उसका खुद का इंटरेस्ट होगा, चाहे वो अपने एलाइज को क्यों ना अपसेट कर दे। यूरोपियन यूनियन को साफ समझ आ रहा है कि अगर ट्रंप का इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड के ऊपर तो वो उसे ले ही लेगा, चाहे वो यूरोपियन यूनियन उससे नाराज होए और कुछ भी करे। लेकिन ट्रंप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अमेरिका के हित में है। देखिए, इन सब के अंदर रेड लाइन तब क्रॉस हुई जब ट्रंप ने क्लेम किया ग्रीनलैंड के ऊपर और यूरोपियन लीडर्स ने इस पे साफ स्टेटमेंट दिया है कि यूरोप के लिए टेरिटोरियल सोवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल। मतलब कि टेरिटरी को लेके वो किसी भी तरह का नेगोशिएशन किसी के साथ भी नहीं करेंगे, भले ही वो अमेरिका ही क्यों ना हो। हालांकि ट्रंप ने आगे जाके कहा स्टेटमेंट्स में कि वो मिलिट्री को यूज नहीं करने वाले ग्रीनलैंड के लिए। इस वजह से यूरोपियन लीडर्स जो थे थोड़े से टेंशन से कम आए। लेकिन यूरोपियन यूनियंस के जो लीडर है उनको भी ये चीज रियलाइज हुई कि ये प्रूफ है कि अंडर ट्रंप इवन जो उनके एलाइज है वो भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ही ट्रीट करे जा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है और जब भी ट्रंप का मन चाहेगा वो उन्हें यूज करेंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रूड थे। ट्रंप कहते हैं पीपल थॉट आई वुड यूज फोर्स बट आई डोंट हैव टू यूज फोर्स। इससे साफ पता चल रहा है कि ट्रंप यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को लगा कि मैं मिलिट्री का इस्तेमाल करने वाला हूं ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए, लेकिन मुझे मिलिट्री का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना ज्यादा ईगोइस्टिक स्टेटमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए खुद की मिलिट्री का यूज करे इस काबिल भी नहीं समझते। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ग्रीनलैंड वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर वगैरह बना के ही एक्वायर कर लेंगे। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोग शांत हुए क्योंकि मिलिट्री एक्शन नहीं होने वाला ग्रीनलैंड के ऊपर। लेकिन ये फियर भी बना देता है जो कि बताता है कि इकोनॉमिक प्रेशर और पॉलिटिकल कोशन की वजह से बहुत सारी इनस्टेबिलिटी आने वाली है। इस तरह से ये भी देखा जा सकता है कि ट्रंप जो है अब इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे यूरोप के ऊपर, अर्थात या तो वो टैरिफ लगाएंगे
या फिर वो और किसी तरह से इकोनॉमिक प्रेशर लगाएंगे जिस वजह से यूरोप में महंगाई बढ़ेगी, उनके ऊपर प्रेशर आएगा और वो ग्रीनलैंड को कहीं ना कहीं नेगोशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। यूरोपियन लीडर्स ने पहले ही साफ कर दिया कि टेरिटरी को लेके वो किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रूड स्टेटमेंट के बाद यूरोपियन लीडर्स ने पुश बैक किया। यूरोपियन लीडर्स ने कहा स्टैंडिंग टुगेदर कुड लिमिट द ट्रम्प्स एक्शन, एंड इस वजह से यूरोपियन साथ में खड़े हुए ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के एक्शन के खिलाफ, ताकि उन्हें थोड़ा सा रोका जा सके। और इसी वजह से जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन हुई थी उस पर पॉज लगा के कुछ इन्वेस्टमेंट को रोक कर कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स दिए जिस वजह से अमेरिका को स्टेप बैक लेना पड़ा। और शायद यही एक रीजन था जिस वजह से ट्रंप कह रहे हैं कि वो मिलिट्री का यूज नहीं करने वाले ग्रीनलैंड के ऊपर, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का ट्रेड ऑल टाइम हाई रहता है और इस वजह से दोनों की ही डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है। यूरोप को अमेरिका का मार्केट चाहिए और ट्रंप जो है इस वक्त टैरिफ लगा के यूरोप को टेंस कर रहे हैं। देखिए इसके बाद जो ट्रस्ट था यूएस और यूरोप के रिलेशनशिप में वो बैडली डैमेज हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर ही वो ट्रस्ट नहीं कर सकते अब किसी भी तरह से, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस ने पूरी तरीके से एंटी यूरोप जाने का ठान लिया है। और इसी की तरह अब यूरोप मानता है कि जो वॉशिंगटन है, मीन्स ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं, अमेरिका के लिए कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इनफैक्ट अपने जो एलाइज है ये उन्हीं का साथ नहीं दे रहा, ये उन्हें भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह यूज कर रहा है। और इस वजह से यूरोपियन यूनियन अब अमेरिका को अनप्रिडिक्टेबल कह रहा है। अब इन सब के बीच में यूरोप जो है खुद को क्रिटिसाइज कर रहा है खुद के ही डिसीजंस के लिए। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स एडमिट करते हैं कि यूरोप रिएक्ट करता है बहुत ही स्लो ड्यूरिंग क्राइसिस। ये खुद को इसलिए स्लो कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने इन्हें पहले भी बुली करना चाहा है। देखिए यूक्रेन को वॉर में जो वेपन्स है वो ट्रंप ही दे रहा है और ये जो वेपन की सप्लाई है इसको बंद करने की धमकी देकर ट्रंप ने पहले भी यूरोप से एक ट्रेड डील फाइनलाइज कराई थी, जो ट्रेड डील पूरी की पूरी अमेरिका के फेवर में थी। और इसीलिए ये लोग खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर हमने उस टाइम पे ही एक्शन लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। ट्रंप ने सोचा एक बार ये लोग बुली हो चुके हैं, ये अगली बार भी बुली हो जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने ट्रेड डील साइन करी थी वैसे ये लोग ग्रीनलैंड को भी अमेरिका को दे देंगे। और इसी वजह से अब यूरोपियन लीडर्स ने डिसाइड किया है कि ये डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाएंगे। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ये आपस में वेल कोऑर्डिनेट करेंगे और जो डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बन गई थी प्रोडक्ट को लेकर, मार्केट को लेकर, अब उन्हीं डिपेंडेंसी को ये लोग रिड्यूस करेंगे, खुद के मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे, एफटीए वगैरह साइन करेंगे अदर नेशंस के साथ में, ताकि इनके लिए अमेरिका के अलावा जो मार्केट है वो भी ओपन हो और इन्हें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि यूरोप जो है दूसरे मार्केट के पास भी जा सकता है खुद के प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ अमेरिका की ही नीड नहीं रहेगी हमेशा के लिए। अब इन सब के बीच में कनाडा ने ब्रेक किया है खुद का इल्यूजन कि वो अमेरिकन प्रोटेक्शन के अंडर आता है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने कहा है कि कंट्रीज लाइक कनाडा मस्ट एक्सेप्ट अ न्यू रियलिटी। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट में कहा है कि हम एक मिडिल पावर है और ये फाइनली अब जाके रियलाइजेशन हो रहा है कनाडा जैसी कंट्रीज को जो कि यूएस के बहुत ही ज्यादा क्लोज एलाइज में से है, जो कि ये मानते थे कि हम भी अमेरिका के साथ साथ एक सुपर पावर है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अमेरिका को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी तरह के मेजर पावर एग्रेशन, मतलब किसी भी अटैक या फिर किसी भी तरह के कोल्ड वॉर या फिर किसी भी तरह की जैसे टैरिफ वॉर थी, इन सारी वॉर से हम बचने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने बहुत ही इंपैक्टफुल लाइन कही, इफ वी आर नॉट एट द टेबल वी आर ऑन द मेन्यू। इसका मतलब ये है कि हम अगर टेबल पे उनके साथ नहीं है तो हम डेफिनेटली उनके मेन्यू में होंगे। देखिए ये एक साफ इंडिकेशन है कि अगर हम अमेरिका के साथ नहीं है तो वो हमें एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह यूज करेगा जो भी चाहिए उसको पाने में, और हम बस एक यूजफुल टूल बन के रह जाएंगे अमेरिका के लिए। और इसी एक ओपन और इतनी ही बोल्ड स्टेटमेंट के बाद सारी ही कंट्रीज इसे सपोर्ट कर रही है और सबकी फ्रस्ट्रेशन अब अमेरिका को लेके साफ नजर आ रही थी डेवोस मीटिंग के अंदर आफ्टर द स्पीच ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं।